बेरोजगारी पीक पे है। नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके घरों में बैठे पड़े हैं। कभी वो खुद को, कभी अपनी किस्मत को और कभी अपनी डिग्रियों को वो बस देखते ही रहते हैं। उनकी डिग्रियों पे गर्दो गुबार पड़ा है। सोचते रहते हैं कि ये डिग्रियां हासिल करके आखिरकार मुझे हासिल हुआ क्या। बेरोज़गार पड़ा हूँ, बेरोज़गार बैठा हूँ, कोई मेरे बारे में सोचता तक नहीं। दोस्तों, इसी सिलसिले में कुछ बच्चों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में इन बच्चों का क्या कहना है वो आप इस वीडियो में सुने। लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बेरोज़गार नौजवानों की बात जो है ये सरकार तक पहुँचे। पिछले 17 साल से मोर देन लाइक 1 डेकेड, लाइक 2 डेकेड्स वी हैव बीन इन अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा लाइक हम तो अभी लाइक वी रियली अप्रिशिएट देम कि हमारा वो स्टैंड ले रहे हैं यहाँ पे, और पूरे एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टैंड ले रहे हैं। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिक लाइक ह्यूमन राइट है कि एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए हर किसी को। लाइक अगर हम इतना स्किल्ड हैं, अगर हम एक प्रोफेशनल डिग्री में हैं, वी आर लाइक वी हैव द राइट टू हैव अ जॉब सिक्योरिटी, वी हैव अ राइट टू लाइक हैव अ जॉब। लाइक किस बुनियाद पे फिर एक प्रोफेशनल डिग्री है, किस बुनियाद पे हम एक प्रोफेशनल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो वी एक्चुअली हमारी एक यही डिमांड है कि जो एक इनजस्टिस हुआ है SRO 442 के तहत, वो एक डिसॉल्व हो जाए और लाइक वी विल हैव आवर लाइक ओन पोस्ट, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी वांट। से पोस्ट ग्रेजुएट से डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं, वो इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। और आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं कि जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि उस टाइम हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी कि वी आर नॉट जस्ट 5 to 6 मेंबर्स। ये एक बड़ा मास है, एक बड़ा ग्रुप है, और ये ग्रुप लगभग लास्ट 2 डिकेड से जो नेग्लेक्ट होके आ रहा है थ्रू गवर्नमेंट्स या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पॉलिसीज का शिकार हो चुके हैं हम। इसीलिए हम आज यहाँ पे ये पीसफुल सिट इन कर रहे हैं। तो हमारे इस पीसफुल सिट इन का मकसद यही है कि हम अपने जो हमारे गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, हम उनको याद दहानी कराए कि हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें भी आप ऑन बोर्ड लीजिएगा। तो सर, सबसे पहले मैं अगर आपको बताता चलूं यहाँ पे कि हर किसी डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट होते हैं, गेजेटेड कैडर के पोस्ट होते हैं और नॉन गेजेटेड कैडर के पोस्ट होते हैं। अगर हम अपने डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो जो नॉन गेजेटेड कैडर में हमारा पोस्ट आता है वो है JAEO, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ये हमारे डिपार्टमेंट में एंट्री लेवल पोस्ट हुआ करता था, बट वेरी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे फेलो कलीग्स हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है सर, उनकी वजह से, पहले तो हमें आपको ये बताऊं कि हमें इससे पहले होता था SRO 02, उसके अकॉर्डिंग हमें शेयर मिलता था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 60%। तो उसके बाद और बाकी जो 40% है उसमें 35% मिलता था क्लास B और क्लास A, उनको मिलता था 35%, और 5% जो था वो मिलता था उनको जिन्होंने डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में BSc एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग हासिल की होती थी। बट इसमें इन्होंने एक ड्रैकोनियन लॉ लाया, SRO, इसको हम बोलते हैं SRO 442। उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, देयर विल बी नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केस ऑफ जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। जो भी पोस्ट फिल होंगे वो सारे पोस्ट होंगे फिल थ्रू DPCs, प्रमोशंस। तो इससे हमें क्या हुआ, जो हमारा एक एंट्री लेवल पोस्ट हुआ करता था वो हमारा गेट ही बंद हो गया है। साहब ने बोला कि हमारी जो पॉलिसीज वगैरह है, आए दिन गवर्नमेंट बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। 2019 से हम जाते आ रहे हैं, एडवाइजर से लेके जो अंडर सेक्रेटरीज तक हम बार बार जाते आ रहे हैं। हमने शहरबीन की मदद ली, हमने न्यूज़पेपर्स की मदद ली, हमने इससे पहले 4-5 ब्रीफिंग्स किए, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं आया है। हमारे पास जो गेजेटेड कैडर का पोस्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, 17 साल से इसमें कहत साली बढ़ी हुई है। हमारे लिए 17 साल का ये ब्लैक डे है। ये हम पिछले 17 सालों से सह रहे हैं, बार बार जाते आ रहे हैं। कोई हर एक सेम आश्वासन दे रहा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कोई रिऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही है, कोई मर्जर नहीं हो रहा है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारी गलती क्या है। हमने अगर एग्रीकल्चर एज ए कोर्स लिया है, अगर हम ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टरेट्स हैं, तो हमारी गलती कहाँ पे है। तो अगर गवर्नमेंट अगर ये क्लियर करे कि हमें स्टेक होल्डर लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां उसी सेक्टर का एग्री ग्रेजुएट, उसी सेक्टर का ग्रेजुएट जाता है, वही रिक्रूटमेंट के अंदर जाता है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वी आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड एज स्टेक होल्डर्स। दिस इज अ बिग शेम। यहाँ पे जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन और ये डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हमारी एज जा रही है, तो हमें कोई एटलीस्ट गवर्नमेंट कोई
हो जाए और वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। थैंक यू ऑल। थैंक यू। की कहत साली 17 साल की कहत साली वी वॉन्ट जस्टिस मेरिट का कत्लेआम मेरिट का कत्लेआम कुलीग से बात करके आपने सुना कि हमारी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, तो हम आपकी वसादत से हमारे एलजी साहब को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को आपकी वसादत से बोलना चाहते हैं, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर और हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की लाइफ सेव कीजिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये आपने इन बच्चों की बात सुनी जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। इनमें से कुछ ने पीएचडी वगैरह भी किया है। तो इनका कहना है कि हम कई सालों से नेगलेक्ट किए जा रहे हैं हमारी तरफ, यानी खासकर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। और इनका कहना है कि कई सालों से, डेकेड से इनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी अपनी अपनी राय हमारे साथ ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर करें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।